गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7 का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जहाँ पर हम पेज नंबर 72 पर थे। आज हम पढ़ेंगे 72 पेज नंबर क्लाइमेट एंड एडेप्शन। क्लाइमेट क्या होता है? जो आपका जलवायु। तो कहता है कि क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट का जो प्रभाव होता है वो सारे जीने वाली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उनके ऊपर पड़ता है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। कि जो जानवर होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही जीते हैं। कि जो जानवर अगर ठंडी जगहों पर रहते हैं, अगर उनको आप दूसरी जगह पर ले जाएंगे गर्म जगह पर, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोसेस स्पेशल फीचर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हीट। तो जो एनिमल्स होते हैं जो ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहते हैं और जो ज़्यादा गर्म जगहों पर रहते हैं, तो उनके अंदर एक कह सकते हैं कुछ फीचर्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उन अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। Recall from chapter 9 of your class 6 science book the definition of adaptation. Features and habitat that help animal to adapt to their surrounding are a result of the process of evolution. कि क्लास 6 में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा होगा रेवोल्यूशन के बारे में, एडेप्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में, जहाँ पर एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से सर्वाइव करते थे। In chapter 9 you will learn about the effect of weather and climate and soil. और चैप्टर 9 में यू विल लर्न पढ़ेंगे आप इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, की जो क्लाइमेट का इफेक्ट होता है वो सॉइल यानी मिट्टी के ऊपर किस तरीके से प्रभाव डालता है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि जो क्लाइमेट है वो एनिमल्स पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स। क्लास 6 में आपने पढ़ा था एनिमल्स, एडेप्शन ऑफ एनिमल्स के बारे में। As example of adaptation of animals to climate condition, we discuss only animal living in polar regions and tropical rainforest. इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ पोलर रीजन वाले में, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं नॉर्थ साइड के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। As the name suggests, the polar regions are situated near the poles, North Pole and South Pole. तो कुछ नाम हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो पाए जाते हैं। Some well-known countries that belongs to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. ये सब कौन सी कंट्री हैं जो पोलर रीजन्स हैं? ठीक है, उनके नाम क्या है? कनाडा हो गया आपका, ग्रीनलैंड हो गए और आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। ये सब क्या है? आपकी पोलर रीजन्स कंट्री हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ये सब कौन सी कंट्री है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन वाली जो कंट्री है, ये सब वो कंट्रियां हैं जहाँ पर नाम आ गया। एक तो इंडिया भी आ गया अपना, मलेशिया आ गया, और ये सब कंट्रियां। अब आगे एक्टिविटी 7.2 है कि टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन इन रेड। आपको एक मैप लेके, वर्ल्ड मैप लेके, उसमें आपको मार्क करना है एक तो कौन से पोलर रीजन्स और दूसरे ट्रॉपिकल रीजन्स। अब देखिए पोलर रीजन्स कौन से होते हैं। द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट्स वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कि पोलर रीजन्स वो होते हैं जहाँ पर मोस्टली पूरे साल भर में क्या रहता है? ठंड रहती है, वहाँ पर ये ठंडा क्षेत्र होता है। For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. इसमें क्या होता है? 6 महीने तक तो ना तो सूरज उदय होता है और 6 महीने ना ही ये अस्त होता है। In winters the temperature can be as low as -30 डिग्री सेल्सियस। कि सर्दियों के टाइम में ये इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -37 डिग्री तक चला जाता है। तो -31 अंदाजा लगाइए वहाँ पर कितना ठंडा एरिया होता होगा वो। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिस सर्वर कंडीशन। तो एनिमल्स जो वहाँ पर रहने वाले होते हैं ऐसे क्षेत्रों में, वो उसके अकॉर्डिंग ही सर्वाइव करते हैं। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। तो अब देखते हैं कि वहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। तो वहाँ उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोलर बियर और पेंगुइन। ये सब ठंडी जगहों पर आपने देखे होंगे। Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. पोलर बियर की जो ऊपर के बाल होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के, जो आपने सफ़ेद भालू देखा होगा।
तो जिससे क्या होता है कि वो अगर बर्फ़ में छुप जाते हैं तो उसको पता लगाना मुश्किल होता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो अपने जो वहाँ पर शिकारी होते हैं उनसे बचने के लिए। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, यानी वो अपने आप को अपने जो उसको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें उनसे बचाता है अपने आप को। इट आल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे, और अगर उसको कोई शिकार करना होता है तो उसमें भी इसके जो बाल हैं वो मदद करते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फ्योर, यानी अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसके जो बाल होते हैं उसके नीचे 2 लेयर होती है जो उसको ठंड से बचाती है। दे आल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और इसकी एक लेयर होती है जो उसकी स्किन के अंदर भी पाई जाती है। In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. कि ज़्यादा गर्म होने से बचने के लिए क्या करते हैं, ये ज़्यादातर विश्राम भी कह सकते हैं, रेस्ट ही करते हैं और चलते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी ज़्यादा हीट ना करे। फिजिकली एक्टिविटी ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। तो गर्मियों के दिनों में ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, मोस्टली ये पानी में ही रहते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, ये अच्छे स्विमर होते हैं, तैराक होते हैं। इट्स पा आर वाइड एंड लार्ज, इनके जो पंजे होते हैं काफ़ी बड़े और चौड़े होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट आल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो। जो इनके पंजे होते हैं बड़े बड़े, वो ना ही हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में, यहाँ तक उनकी हेल्प करते हैं वो बर्फ़ में चलने के लिए, ताकि ये ईजिली बर्फ़ में चल सकते हैं। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. तो ये जब पानी के अंदर जाते हैं तो अपनी नाक को बंद कर लेते हैं और ये काफ़ी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। इनकी जो स्मेल की सेंस होता है, सेंस ऑफ स्मेल होता है, जो सूंघने की क्षमता होती है वो काफ़ी तेज होती है, जिससे ये अपने शिकार का आसानी से पता लगा लेते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of flow chart shown in figure 7.3. अब नीचे आपको दिखाया गया है ये पोलर बियर के पिक्चर और इसके बारे में बताया गया है क्या क्या इसके अंदर फीचर्स होते हैं, या कह सकते हैं क्या क्या इसके अंदर विशेषताएं होती हैं, वो सब बताया गया है, आप देख सकते हैं। आगे अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन, फिगर 7.4। इसके अलावा जो ठंडे क्षेत्रों में दूसरा एनिमल है जिसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है आपका पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ड्स वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, यानी ये भी कैसे होते हैं, लगभग वाइट कलर के ही होते हैं। इट ऑल्सो हैज ए थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इनकी जो स्किन होती है काफ़ी पतली होती है और फैट ज़्यादा होता है जो इनको ठंड से बचाता है। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर। हडल टुगेदर मतलब अगर आपने कभी पिक्चर देखी हो पेंगुइन तो झुंड में रहती है एक साथ, ठीक है, एक साथ झुंड में रहती है। और क्यों रहती है? दिस दे डू टू कीप वार्म, जिससे क्या होता है वो अपने आप की बॉडी को गर्म रखती है। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल। जैसे कि आप अगर एक कमरे में झुंड बना के रहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, वार्म फील करता है। इसलिए ये जो पेंगुइन्स होते हैं ये आपस में झुंड बना के रहते हैं ताकि ये अपने आप को गर्म रखते हैं। लाइक पोलर बियर पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर की तरह जो पेंगुइन होती है वो भी अच्छी स्विमर्स होती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। इनके आप पैर देखना काफ़ी चौड़े होते हैं, जिससे क्या होता है ये इजीली पानी में तैर सकते हैं। Other animals living in the polar regions are many type of fishes, musk, oxen, reindeer, foxes, seals, whales, and birds. It is to be noted that wild fish can remain under cold water for long, but must remain warm to survive. They migrate to warm regions when winter set in. They come back after the winter is over. You know probably that India is one of the destination of many of these birds. You must have heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana. मतलब इन दो एनिमल्स के अलावा भी काफ़ी एनिमल पाए जाते हैं जो वहाँ ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। और इनके अलावा कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, कई पक्षी ऐसे होते हैं जब ज़्यादा ठंडे एरिया में, जब ठंडा एरिया होता है तो ये गर्मी के लिए क्या कहते हैं दूसरी जगहों पे चले जाते हैं। जैसे कि आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा जो भरतपुर में पाया जाता है। तो ये सब का बाहर से आते हैं इंडिया में। आगे है डू फिशेज एंड बटरफ्लाई ऑल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स, की क्या मछलियाँ और बटरफ्लाई भी माइग्रेट मतलब क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक स्थान से अगर वहाँ पर सर्वाइव करने में कोई दिक्कत आती है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट हो जाते हैं और फिर वो कुछ टाइम पूरा होने के बाद वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि
क्या मछली और बटरफ्लाई भी ऐसा करती हैं? तो वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का टॉपिक्स पेज नंबर 75 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।